हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आज का दिन इस तरीके से है क्योंकि आज मुझे जाना है पालम एयरपोर्ट के पास जाना है क्योंकि वहाँ मुझे कुछ अपना काम करना है। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ से वहाँ तक का रास्ता शायद मेरा 1 या 1.5 घंटे का होगा क्योंकि मुझे 2 मेट्रो बदलनी पड़ेगी। और यहाँ से जाने में मुझे अपने घर से जो डिस्टेंस तय करना है वो काफ़ी है क्योंकि वहाँ तक मुझे कश्मीरी गेट तक पहुँचने में कम से कम आधा 1 घंटा लग जाए। अगर मुझे ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के पास। अगर मुझे जाम मिलता है तो शायद ही मुश्किल है क्योंकि मैं 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक निकलूँगी। और सीधी बात है 10 या 11 बजे मेट्रो स्टेशन की तरफ या फिर रोड पर, दिल्ली की रोड पर हमेशा ही जाम मिलेगा आपको। सुबह हमेशा 10 बजे से लेकर 11-12 बजे तक लास्ट जाम मिलेगा। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद आपको पूरा साफ़ मिलता है एरिया। फिर उसके बाद शाम को आपको 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपको हमेशा ही जाम मिलेगा दिल्ली के अंदर। चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो। और ये हम पहुंच गए थे मेट्रो की तरफ, कश्मीरी गेट के पास। और ये पहुंच गए हैं हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास। अब यहाँ से हम जाएंगे दसरथपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास जहाँ 1 घंटे का रास्ता है। तो चलते हैं, लेट्स गो। और मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी। मैं 1 बजे तक पहुँच पाई थी वहाँ पे। और वहाँ बिल्कुल मेट्रो स्टेशन तो बिल्कुल ही सुनसान लगा हुआ, कोई नहीं था, पैसेंजर तो बहुत कम था। और ये मैं खड़ी हूँ ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। और ट्रेन का भी दूर दूर तक मेट्रो का कोई नामो निशान नहीं है, सब खाली है, पैसेंजर ही नहीं है। बताओ मैं कौन से रास्ते पे जा रही हूँ जहाँ पैसेंजर ही नहीं दिख रहे मुझे। जिस काम से आई थी वो काम तो हुआ नहीं, कुछ और भी काम हो सकता है। जल्दी अपने घर की तरफ। और ये देखिए 2 बजे पूरा मेट्रो स्टेशन खाली। सुबह इतना भरा हुआ था ना, अब इतना खाली है, कुछ मत पूछो। और ये मैं चलती हुई प्राणी। मुझे ना घर पहुंचते पहुंचते करीबन 3:30 बज गए थे। और मैं सुबह 10:30 बजे निकल गई थी अपने वहाँ से। और ये उसके दूसरे दिन का था। दूसरे दिन मुझे, क्योंकि होली आने वाली है तो मुझे पापड़ भी बनाने थे, तो मैंने सोचा साबूदाने के बना लूँ। तो ये मैंने 15-20 मिनट पहले ही साबूदाने गलाए थे। और इसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सही पानी रखते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं पानी को। इसमें काला सेंधा, वो वाइट वाला नमक डाल दिया और मैंने काली मिर्च कूट कर डाल दी थी। और इससे क्या है, ये 5-10 मिनट में बन जाते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं पापड़ ये। और इन पापड़ों की एक चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि नवरात्र भी आने वाले हैं, क्योंकि इसमें व्रत वाला नमक है और काली मिर्च है। तो आप इसे, व्रत होता है तो उस दिन भी आप इसे खा सकते हैं, एक स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं आप इसे। और ये इतने आसान है। और इधर मेरा एक तरफ ये पापड़ हो रहा है, एक तरफ मैंने अपना दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। गाय का सुबह आता है हमारे यहाँ पे, तो इसलिए एक तरफ वो रख दिया बॉईल। और ये कम्प्लीटली तरीके से रेडी हो गए हैं। और ये थोड़ा सा मोटा होने लगेगा, थिक सा होने लग गया है। तो इसे मैं जाकर जब तक जाऊँगी ये गाढ़ा होते जाएगा धीरे धीरे करके। चलो चलते हैं। और मैं नीचे से इसके लिए पॉलीथीन वगैरह और इसे कुकर को ही उठा लाई थी मैंने। अगर इसे किसी बर्तन वगैरह में करूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए कुकर में ये पकड़ने में बन जाता है ग्रिप। तो इसकी जो पॉलीथीन थी इसको मैंने बिछा दिया था क्योंकि सुबह क्या था कि हमारे यहाँ मौसम भी ऐसे ही था, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा था, हवा भी चल रही थी। तो ये कुछ देर के लिए क्या हुआ था, हवा वगैरह रुक गई थी। तो मैंने कहा कि देखते हैं, तभी तो मैं इसमें ये रख रही थी, जो मुझे मिलती जा रही थी लकड़ी वगैरह वो मैं रखती जा रही थी। और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था कि पापड़ वगैरह थोड़े से वैसे ना हो। और फिर मैंने इसे, बस कुछ नहीं है, इसे बहुत ही आसानी से रख देते हैं इसे बस। और जैसे ही मैंने पापड़ डालने स्टार्ट किए थे ना, तो धूप धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और ऊपर से जो मेरी ये पॉलीथीन वगैरह थी ना, ये इतनी शाइन कर रही थी ना, तो आँखों में इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सुबह ही यही मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी। मैंने कहा पहले इस काम को कर दूँ क्योंकि धूप चली जाती है तो फिर चली जाती है, तो फिर उस मुश्किल होता है फिर उस करना फिर उसको। तो मैंने सोचा कि धूप वगैरह चली ही ना जाए, तो जैसे मैं जल्दी जल्दी। और ये धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई तो शाइनिंग आ रही थी, मेरे फेस पर भी शाइनिंग सी आ रही थी और फिर हवा भी चलने लगी।
और फिर ये मैंने सारे पापड़ जितने थे उतने कर दिए। और ये मेरी 250 ग्राम से भी कम थी, जो साबूदाना था ना वो 250 ग्राम से भी कम था। और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे ये जो लकड़ी लग रही है ना वो लगानी पड़ी थी उसके बाद में। जब पापड़ इसमें रूम में रखने पड़े थे क्योंकि रात को मौसम भी ऐसा ही हो रहा था शाम को, तो रूम में अभी सूख गए अच्छी तरीके से। अब इन्हें हम आराम से पलट भी सकते हैं, देखो अच्छे से हो भी गए हैं ये। बस अभी ये थोड़ा सा मॉइस्चर है इसके अंदर, देखो ऊपर जाऊंगी, अभी से पलटने जाऊंगी। शाम का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कुछ पापड़ रखे हुए थे जो मैंने लिए थे, तो मैंने कहा कुछ सेक के खा लेते हैं, चाय के साथ हो जाएगा, क्योंकि भूख भी लग रही थी शाम दोपहर के टाइम पर। और ये पापड़ भी मेरे रेडी हो गए थे, तो आ जाइए आप सब लोग खाने के लिए। मेरे आ चुके पापड़ और ये मेरी चाय। मेरे चाय को मैं खा, और ये मेरी चाय है और ये पापड़ है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ काम करती हूँ, मैं हमेशा राइटिंग वाला काम करती हूँ क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। और इस डायरी में मैं हमेशा लिखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, जो भी मेरे माइंड में थॉट्स वगैरह आते हैं। और आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कुछ ना कुछ राइटिंग वाला वर्क भी मैं लिखती रहती हूँ अपना। और मैं अपने आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैं अपना राइटिंग करती हूँ। मैंने कई सारे इवेंट्स वगैरह में, पोइट्री इवेंट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे कुछ स्टोरीज़ वगैरह मैं खुद ही लिखती हूँ, तो उसे बोलने का। अब मैं दिल्ली में आ गई, तो दिल्ली में ये है कि कई सारे पोइट्री इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो मैं उसमें जाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि 2 साल से क्या था कि कोविड था, कोविड के सिलसिले में मैं कहीं जा नहीं पाती थी। तो पर अब ये है कि अब कोविड ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से तो नहीं गया लेकिन थोड़ा बहुत चला गया है। तो उसके बाद अब ये है कि फिर से आपकी जो डेली लाइफ है फिर से वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। ये 2020 से पहले 19 में जैसी थी वैसी रहेगी। तो इसके साथ फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना जो भी पोइट्री इवेंट्स वगैरह होता है। तो मैं दिल्ली में एक भी अटेंड नहीं करा, क्योंकि मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। तो आगरा में क्या था, कई सारे पोइट्री इवेंट्स वगैरह होते रहते थे, तो मैं हमेशा पोइट्री इवेंट्स वगैरह में जाती रहती थी। वहीं से मुझे एक हैबिट पड़ गई लिखने की। मुझे लिखने का इतना शौक़ नहीं था, मेरी फैमिली में कोई नहीं लिखना जानता। मेरी फैमिली में ज़्यादातर है सब लोग टीचर ही हैं। मेरे जो ताऊ जी हैं वो भी टीचर्स हैं, मेरे फादर, मेरे चाचा वगैरह सब टीचर ही थे। बस जो है लिखने का जो राइटिंग काम किया है वो सिर्फ मैंने ही किया, राइटिंग वगैरह पोइट्री वगैरह का। अगर भविष्य में चाहा, भगवान ने चाहा और कुछ मेरा अच्छा हुआ स्कोप, तो मैं ज़रूर अपनी एक बुक्स लिखना चाहूँगी। मेरे माइंड में कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे लिखनी है अपना, और अपना राइटिंग में भी मुझे अपना स्कोप करना है कि मुझे राइटिंग में कुछ करना है। और बाकी सब हाउस मेकर तो मैं हो ही हूँ। तो बस अब इसी के साथ मैं अपनी चाय पीती हूँ। चाय ख़त्म करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। तो प्लीज़ 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 आप मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में। तो प्लीज़ आप सब लोग ऐसे ही मोटिव करते रहेंगे तो मैं और भी अच्छे ब्लॉग